नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राहुल गांधी को सूरत कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने और उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने की निंदा की है। शशि थरूर ने एनडीटीवी से बात करते दौरान कहा कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि नीरव मोदी और ललित मोदी पिछड़े वर्ग से हैं। न तो वे जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग से हैं, न ही धन दौलत और लाइफस्टाइल के मामले में पिछड़े हैं। आपको बता दें, थरूर ने यह बात राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे आरोप से संबंधित सवाल के जवाब में कही। दरअसल राहुल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सन 2019 में की गई एक टिप्पणी में ओबीसी वर्ग के एक पूरे समुदाय का अपमान किया है, जिसके कारण उन्हें कोर्ट ने मानहानि का दोषी ठहराया और वे लोकसभा सदस्यता से भी अयोग्य हो गए हैं। शशि थरूर ने कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी विदेश में शानदार जीवन जी रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कहना बेतुका है कि वे ओबीसी समाज से हैं। वे भगोड़े हैं और विदेश में लग्जरी लाइफ बिता रहे हैं। थरूर ने कहा कि ध्यान देने वाली बात है कि राहुल गांधी ने कहा था इन सबके नाम, जिनका मतलब है यह 3 लोग। इसका मतलब यह नहीं कि सारे मोदी चोर हैं। राहुल गांधी ने 3 व्यक्तियों के बारे में बात कही थी, उन्हें ओबीसी से नहीं जोड़ा जा सकता। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के संबंधित सवाल पर थरूर ने कहा कि यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि इससे उन्हें 8 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। यह शुरुआती दौर का झटका है, लेकिन तथ्य यह है कि वास्तव में अगले 30 दिनों तक अपील की इजाजत मिली है और अपील की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अपील में बहुत तेजी से दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम सबसे खराब हालात बनने से रोक सकते हैं। हमारे पास अच्छे वकील हैं। मुझे विश्वास है कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी संभवतः यह साबित नहीं कर सकते हैं कि उन्हें निशाना बनाया गया था। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे लिए यह पूरी तरह से संभव है कि हम स्टे लेने में सफल होंगे। शशि थरूर ने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान विपक्षी एकता को लेकर कहा कि अच्छी खबर के साथ यह उम्मीद की किरण है कि अब अप्रत्याशित रूप से वास्तव में विपक्ष में अभूतपूर्व एकता आ गई है। उदाहरण के लिए हमने क्षेत्रीय विपक्षी दलों को देखा है। सभी राज्यों में वे कांग्रेस को अपना एक प्रमुख प्रतिद्वंदी मानते रहे हैं। वे वास्तव में हमारे पक्ष में आकर खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी, हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव अतीत में खुद को किसी भी तरह से कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं रहे हैं। कर्नाटक में अगले कुछ हफ्तों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी दोबारा से सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसी क्रम में कल रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के रायचूर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि हाल ही में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के राजनीतिक पतन का संकेत देती है। बता दें, कर्नाटक के रायचूर जिले के गब्बार गांव में कई परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह और उद्घाटन समारोह के बाद शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस राज्य में शासन कर रही थी, उसने कर्नाटक को एटीएम मान लिया था। जिस पार्टी ने राज्य में विकास कार्यों की उपेक्षा की, कांग्रेस राज्य का विकास कैसे कर सकती है। बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने वाली गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले के दोषियों में से एक शैलेश चिमनलाल भट्ट को दाहोद के बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भाभौर और विधायक शैलेश भाभौर के साथ शनिवार को एक सरकारी कार्यक्रम में मंच साझा करते हुए देखा गया है। यह कार्यक्रम दाहोद जिले के करमाडी गांव में 25 मार्च को हुआ था। आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 22 मार्च को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था और याचिकाओं की सुनवाई के लिए एक नई बेंच के गठन पर सहमति व्यक्त की थी, जिसके बाद अब जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच कई राजनीतिक और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की ओर से दायर याचिकाओं और बानो द्वारा दायर एक रिट याचिका पर आज सुनवाई करेगी। बता दें कि बिल्किस बानो ने अपनी लंबित रिट याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए एक यांत्रिक आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो के बहुचर्चित मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है और इसके परिणाम स्वरूप देश भर में कई आंदोलन हुए हैं। इसमें कहा गया है कि जब देश अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो सभी दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया था
और उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाई गई तथा उनका सम्मान किया गया। साथ ही बता दें कि बिल्किस बानो के साथ जब यह दुष्कर्म की घटना हुई, इस वक्त वह 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती भी थी। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग की घटना के बाद भड़के दंगों के दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक 3 साल की बेटी भी शामिल थी। वहीं इस मामले में 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने सजा में छूट दी थी और पिछले साल 15 अगस्त को उन्हें रिहा कर दिया था। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली है। आकांक्षा दुबे की आत्महत्या की खबर आने के बाद इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आकांक्षा दुबे ने वाराणसी के एक होटल में फांसी लगाकर अपनी जान दी है। बताया जा रहा है कि 25 मार्च की रात आकांक्षा शूट के बाद एक होटल में गई थी और वहीं पर उन्होंने सुसाइड कर लिया। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का शव होटल के कमरे से बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टि से लगता है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है, लेकिन हमें मौत के कारणों को सुनिश्चित करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। निखत जरीन के बाद विश्व चैंपियनशिप में लवलीना ने भी गोल्ड मेडल पर गोल्डन पंच मारा है। ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडल विजेता रही लवलीना बोर्गोहेन ने 2 बार के राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर के खिलाफ यह जीत दर्ज की है। लवलीना ने रविवार को 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बता दें, इससे पहले निखत जरीन 2 स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी हैं। निखत ने रविवार को इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के केडी जाधव हॉल में आयोजित महिंद्रा आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह भारत का इस टूर्नामेंट का चौथा गोल्ड मेडल है। मुंबई इंडियंस ने रविवार को मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहला वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। बॉलर्स के उम्दा प्रदर्शन की वजह से मिले आसान 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की शुरुआत खराब रही। जब तानिया भाटिया 4 रनों पर दूसरे ही ओवर में आउट हो गईं, तो थोड़ी ही देर बाद हेली मैथ्यूज भी 14 रन बनाकर आउट हो गईं। लेकिन यहां से पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली नेट स्काइवर ब्रंट ने 60 रन और कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने 37 रनों की उपयोगी बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की खिताबी जीत को आसान बना दिया और पारी के 20वें ओवर में स्काइवर ने कैप्सी को चौका जड़ा तो मुंबई ने 3 गेंद बाकी रहते हुए वीमेंस लीग का पहला खिताब अपने नाम कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।